अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने जंगल स्काउट पहले एएमजी स्काउट और फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में जंगल स्काउट से प्रोडक्ट हंट का मेथड देखा था कि किस तरह से हमने फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं और उसका इंटरफेस किस तरह का है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे हीलियम 10 की। हीलियम 10 भी बिल्कुल इसी तरह से एक टूल है जैसे कीपा है, जंगल स्काउट है, एएमजी स्काउट है, स्मार्ट स्काउट है और भी बहुत सारे टूल हैं। तो इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं और कुछ चीज़ें, कुछ फ़िल्टर्स, एक दो फ़िल्टर्स हर टूल में कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये है कि इट्स वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। इसमें एक इसका एक ऑप्शन इसमें एक आता है, एक सब टूल है ब्लैक बॉक्स, हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या है? ये बेसिकली इसी तरह है जैसे जंगल स्काउट में हमने देखा था कि प्रोडक्ट डेटाबेस, या एएमजी स्काउट में हमने देखा था प्रोडक्ट रिसर्च में हम आके प्रोडक्ट डेटाबेस में जाते थे। तो इसी तरह हीलियम 10 में भी ये इट्स काइंड ऑफ डेटाबेस जो ये फेच करता है अमेज़ॉन के ऊपर से प्रोडक्ट्स की, और हमें हमारे फ़िल्टर्स के मुताबिक प्रोडक्ट्स दिखाता है। आपने करना क्या है कि सिंपली हीलियम 10 के अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और वहाँ पे आपको ब्लैक बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने वही फ़िल्टर्स जो पहले मैं बता चुका हूँ वो आपने अप्लाई करके प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। मेरा ख़्याल है कि हम डायरेक्टली इंटरफेस पे चलते हैं और उसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये है जी, मेरे पास हीलियम 10 लॉगिन होया हुआ है। आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन नहीं है तो आप जब लॉगिन करेंगे इस तरह की स्क्रीन आपके सामने, ये डैशबोर्ड इसका ओपन होगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से नीचे आके इधर ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करना है। जब आप ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होगा और इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट इन दी amazon.com, यानी यूएस मार्केट में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो .com सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपनी मार्केट प्लेस सेट कर सकते हैं। तो मैं चूँकि फ़िलहाल यूएस मार्केट के लिए आपको ये करना बता रहा हूँ, बाकी मार्केट प्लेसेस में भी आप इसी तरह सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सी ऑप्शंस आ रही हैं फ़िल्टर्स की। इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ये देखें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं हीलियम 10 ने, एक सिंपल है और एक एडवांस्ड है। ये जो ऑप्शंस हैं ये सिंपल वाले फ़िल्टर्स हैं। हम एडवांस्ड में जाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, कुछ चीज़ें हम पर्टिकुलर रेंज में देखना चाहेंगे, तो इसलिए फिर हम एडवांस वाला जो इसका टैब है इसको क्लिक करके यहाँ पे हम सारे फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब इधर फ़िल्टर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं या जिस कैटेगरी में हम या मेरा जो क्लाइंट है वो काम करता है, मैं उस कैटेगरी, फॉर एग्जांपल जस्ट टू शो यू एज एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे हेल्थ एंड हाउस होल्ड को सिलेक्ट कर लिया। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में काम करते हैं, या आप अगर एज ए वीए काम कर रहे हैं, आपने मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करना है तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, बट इट इज़ प्रेफरेबल टू select one category at a time and go one by one. Why? Because जब आप मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आप जब सेल्स रैंक का फ़िल्टर लगाते हैं, ये जो है BSR मिनिमम मैक्सिमम, आप जब सेल्स रैंक का फ़िल्टर लगाते हैं तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ का मैक्स सेल्स रैंक डिफरेंट होता है जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा होता रहा हो, जो आपको एटलीस्ट 10 to 20 यूनिट्स की सेल दे रहा हो पर मंथ। दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक कैटेगरी को एट ए टाइम देखें।
अच्छा जी, अब बाकी का इंटरफेस आप देखें, सिर्फ इसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फ़िल्टर्स ऑलमोस्ट सेम है। हमने वही चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया में हमने पढ़ी हैं, मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। आपने वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। रिव्यू काउंट आपने मिनिमम 25 हम रखते हैं। रेटिंग हम मिनिमम 3 रखते हैं। मैक्स आप खाली भी छोड़ सकते हैं, हम 5 भी लिख सकते हैं। और हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी में मैं चेक कर लूँगा कि मुझे कहाँ पे जो है वो 10 to 20 यूनिट्स की सेल मिल रही है, किस सेल्स रैंक पे। वो सेल्स रैंक मैं मैक्सिमम में डाल दूँगा। हेल्थ एंड हाउस होल्ड आई विल हैव टू डू हिट एंड ट्रायल एंड चेक आउट कि कहाँ पे मुझे 200 यूनिट्स की सेल मिल रही है। ठीक है, ये 270 आ गया। I can go for like 60,000, let's say 60,000 पे, हाँ 60,000 तक मैं इसमें इस कैटेगरी में जा सकता हूँ। इट विल बी 210 यूनिट्स पर मंथ। और अगर आप इसका 5% देखें तो इट विल बी अराउंड 10 यूनिट्स पर मंथ। तो अगर आपका एक न्यू अकाउंट है तो यू विल बी गेटिंग लाइक 10 to 20 यूनिट्स ऑफ सेल। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ये सारे फ़िल्टर्स जो हैं इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम हेल्थ एंड हाउस होल्ड के लिए मैं 60,000 लगाऊंगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने होम एंड किचन की क्या एग्जांपल ली थी और उसमें मैंने 80,000 रखा था, और मैंने आपको कैलकुलेट भी करके दिखाया था यहीं से FBA टूल किट से कि किस सेल्स रैंक पे हमें ऑलमोस्ट 200 यूनिट्स की सेल मिल रही होगी, ताकि हमें उसका जो पार्ट मिले दैट शुड नॉट बी लेसर देन 10 यूनिट्स। ठीक है ना, ये एक आपने थ्रेश होल्ड रखना है, वरना आपके सामने कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी। तो स्टैंडर्ड साइज़ अभी हम इसमें ओवर साइज प्रोडक्ट्स हम सेलेक्ट नहीं करते। हम इसमें स्मॉल और लार्ज स्टैंडर्ड साइज में के दोनों कैटेगरीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने देखा यहाँ पे ये फर्दर फिल्टर आउट करके दिखाता है हमें हीलियम 10 के स्टैंडर्ड साइज में भी स्मॉल या लार्ज। ओवर साइज़ में इसने 4 कैटेगरीज बना दी हैं। हम ओवर साइज़ में फ़िलहाल जा ही नहीं रहे। ठीक है, हम मैक्सिमम वेट जो है वो 18 पाउंड्स लगा देते हैं टू अवॉइड बिग शिपिंग चार्जेस, और वो सारी चीज़ें हम अवॉइड करना चाहते हैं शिपिंग से रिलेटेड। इसलिए वेट के ऊपर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आप ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, यू कैन चेक इट आउट लेटर। बाद में आपने हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली 1 by 1 चेक तो करना है, तो इसलिए आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फुलफिलमेंट हम FBA प्रेफर करेंगे, ये मैं ऑलरेडी पहले भी टूल्स के अंदर बता चुका हूँ क्यों करेंगे। नंबर ऑफ़ इमेजेस में मैं नहीं लगा रहा। वेरिएशन काउंट, हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ आपको आई गेस उसमें स्मार्ट स्काउट और उसमें नहीं मिलती है। सॉरी, स्मार्ट स्काउट कह रहा हूँ, AMG स्काउट और उसमें जंगल स्काउट में शायद ये चीज़ नहीं है कि आप इस पेज पे वेरिएशन काउंट पे फ़िल्टर कर सकें। आप मैक्सिमम पे अगर 1 वेरिएशन पे लगा देंगे तो इट मीन्स कि आपको वो ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाएगा कि जिसकी कोई वेरिएशन नहीं होगी, या ज़ीरो करेंगे। खैर ये यू कैन चेक इट आउट, आप इसको देख सकते हैं कि आप मैक्सिमम 1 2 3 वेरिएशंस पे आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से भी अमूमन होता ही है कि कोई एक वेरिएशन अच्छी सेल हो रही होती है, और वो कैसे पता चलता है कि कौन सी वेरिएशन अच्छी सेल हो रही है, वो आपको प्रोडक्ट पेज से पता चलता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट मैंने खोली थी लास्ट टाइम वीडियो में, तो आप यहाँ जब वेरिएशंस वाले टैब में जाएंगे कीपा में, तो आपके पास यहाँ पे जिस प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा रिव्यू काउंट आ रहा होगा वो प्रोडक्ट सबसे अच्छी सेल हो रही होगी। अच्छा, अब ये जो सेल्स रैंक हमें दिखा रहा होता है एवरेज, वो सेल्स रैंक के अकॉर्डिंग जो सेल्स निकलती है FBA टूल किट से, वो बेसिकली
हर वेरिएशन की वो ही सेल नहीं होती। वो सेल फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स अगर इसके बिक रहे हैं इस लिस्टिंग के, तो वो लिस्टिंग के 1000 यूनिट्स हैं, वो किसी एक वेरिएशन के नहीं हैं। वो इन तमाम वेरिएशंस के ऊपर डिवाइड हुए होते हैं। किस रेशो में डिवाइड होते हैं, वो रेशो हम निकालते हैं रिव्यू काउंट से, यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस वेरिएशन जो है, ये वाली जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन की मैंने सेल निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा कि 457 व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। मैं इन तमाम वेरिएशंस का सम लूँगा, 457 प्लस 636 प्लस 233 प्लस 248, सम है जी मेरे पास 1574। अब लेट से मैं ये चूँकि सबसे ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं यही प्रोडक्ट, यही वाली जो वेरिएशन है इसको मैं सोर्स करूँ, और इसके चूँकि ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाली वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है। अब कितनी सेल हो रही है ये कैसे निकालेंगे, मैं 636 को डिवाइड कर दूंगा इस टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ से। इस लिस्टिंग की तमाम वेरिएशन के जितने रिव्यूज़ हैं इन टोटल पे डिवाइड कर दूंगा। कैसे, 636 डिवाइडेड बाय 1570, सॉरी 1574, तो ये मेरे पास एक पॉइंट में नंबर आ जाएगा। अब इस नंबर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा, इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा जो इसके अकॉर्डिंग टू इसके सेल्स रैंक के अकॉर्डिंग जो इसकी सेल्स आ रही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक था होम एंड किचन कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इसका सेल्स रैंक था लेट्स से 50,000। तो 50,000 के अकॉर्डिंग इसकी सेल्स बनी 11 इंटू 30 इज़ 330। तो मैं ये नंबर जो है इसको 330 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास इसकी जो है इस वेरिएशन की कौन सी वाली हम देख रहे थे, ये वाली जो वेरिएशन है जिसमें हमारे पास 6 कप्स हैं, सॉरी साइज़ इसका 6 कप्स के इक्वल है, ये इसने लिखा हुआ है सारा वेरिएशन एट्रीब्यूट, इसकी प्राइस, ये वाली जो वेरिएशन है 9.2 आउंस वाली, इसकी जो पर मंथ सेल है वो मुझे पता चल गई कि जी इट इज़ अराउंड 133 यूनिट्स। तो 133 का अब आपको 5% निकालना है, 5 to 10%, या नए सेलर्स के लिए 5% के अराउंड ये आपको सेल्स का पोर्शन मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट। और वेरिएशन की कैलकुलेशन मैंने शायद पहले नहीं बताई थी, इसलिए मैं इस वीडियो में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ हम हीलियम 10 पे बात कर रहे थे, ब्लैक बॉक्स पे, कि यहाँ पे हमने BSR लगा दिया, ठीक है, वेट और ये फुलफिलमेंट, और हाँ हम वेरिएशन काउंट पे थे। तो वेरिएशंस मैंने आपको निकालना सिखा दी हैं। अगर आप ये फ़िल्टर नहीं भी लगाते और आपके पास वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो आप उनमें से अच्छी सेल होने वाली जो वेरिएशन है किसी भी लिस्टिंग की, वो आप निकाल सकते हैं, और उसकी बेसिस पे आप अपना फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर वेरिएशन है इस प्रोडक्ट की, ये मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लिस्टिंग एज, ये बिल्कुल वैसे ही है कि लिस्टिंग की जो लॉन्च डेट है वो आप यहाँ पे
लगा सकते हैं कि जी इतने मंथ पुरानी या मिनिमम 6 मंथ पुरानी, मैक्सिमम 3 मंथ पुरानी जो है वो मुझे लिस्टिंग दिखाएं। और ये सारी चीज़ें, टाइटल कीवर्ड्स इंक्लूड जो आप करना चाहें, कोई टाइटल कीवर्ड्स एक्सक्लूड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बट आई वुडेंट रिकमेंड यू इनिशियली अनलेस यू आर लुकिंग फॉर ए पर्टिकुलर सब नीश और सब कैटेगरी, तो फिर आप ये चीज़ करें। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आ जाते हैं जी कंपेटिटर्स। हमारे पास नंबर ऑफ़ सेलर्स मिनिमम 3 होने चाहिए ताकि हम प्राइवेट लेबल वाली जो लिस्टिंग्स हैं उनको रूल आउट कर दें। और एग्जैक्ट ब्रांड मैच, अगर आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका ब्रांड का नाम डाल दें। लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जनरली हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी में, और ना ही कोई हम ब्रांड एक्सक्लूड या सेलर एक्सक्लूड करना चाहते हैं फ़िलहाल। अच्छा जी, अब सेल्स, इसमें हमें सबसे पहले उसने मिनिमम मैक्सिमम प्राइस पूछी है। हम मिनिमम 30 का लगा देते हैं फ़िल्टर। प्राइस चेंज, ये चीज़ आपको कीपा में भी मिलेगी, बल्कि कीपा में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलेगी। उधर 2-3 फ़िल्टर्स हैं, प्राइस चेंज परसेंटेज, 30 डेज़ और प्राइस चेंज 90 डेज़ और ओवर द ईयर, इस तरह करके काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं। आप इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आपको प्राइस स्टेबिलिटी का पता चल जाता है। आप अगर यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज 10 लगा देते हैं, मैक्स 10 लगा देते हैं, तो होगा क्या कि ऐसी प्रोडक्ट्स को दिखाएगा जिनकी प्राइस जो चेंज हुई है वो 10% से ज़्यादा नहीं हुई। यानी आपको प्राइस के हवाले से स्टेबल प्राइस वाली प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाएगा। इसी तरह सेल्स रैंक जिनका स्टेबल होगा वो आप उनके ऊपर भी से जो है ना उनको भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स ना दिखाए आपको जो सीजनल हों। तो वो रूल आउट करने के लिए आप यहाँ मैक्सिमम के ऊपर सेल्स चेंज का फ़िल्टर लगा सकते हैं, 10% का, 5% का। 5% इज़ वे टू मच टाइट, आई बिलीव 10% और 20% इज़ फाइन। इतना जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये वाले फ़िल्टर्स नहीं लगा रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आई वांट यू टू प्ले अराउंड और चेक करें आप कि इन फ़िल्टर्स को करने से आपके पास प्रोडक्ट्स तो स्टेबल, बहुत बहुत स्टेबल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिनका सेल्स रैंक भी स्टेबल होगा, मंथली रेवेन्यू भी स्टेबल होगा, और उनकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है यानी मैप पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हुई होगी ब्रांड की तरफ से। लेकिन आपको वो सोर्स करने में डिफ़िकल्टी होगी। वाई? बिकॉज वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड की हो सकती हैं, किसी नए ब्रांड की नहीं हो सकती। सो दिस इज़ द पॉइंट के होलसेल एफपीए में आप एक स्ट्रगलिंग ब्रांड को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कुछ अच्छे स्टैट्स के साथ, कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ बैठा हो अमेज़ोन पे, लेकिन अभी उसका एक्सक्लूसिव रिलेशन ना बना हो किसी सेलर के साथ, और आपके लिए एक चांस हो कि आप उसके साथ बात करके और अपना आप जो जो आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, आप क्या कर सकते हैं, लिस्टिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिव्यूज़ को आप अच्छा कर सकते हैं, जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स कर सकते हैं, और सेल्स को बढ़ा सकते हैं। मे बी यू कैन रन पीपीसी, थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड टू ब्रांड हंट प्रोसीजर। ब्रांड हंट पार्ट के ऊपर जब आऊँगा तो मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में समझाऊँगा। बहरहाल लेट्स कट इट शॉर्ट। इसको हम करते हैं जी मंथली रेवेन्यू हमें कितना चाहिए, क्योंकि हमने 30 की प्राइस लगाई है मिनिमम, और मंथली सेल्स जो है वो मिनिमम हम लगाएंगे, हमें 200 यूनिट्स वाली जो है ना मंथली सेल्स दिखाओ जिसके मिनिमम 200 यूनिट सेल हो रहे हों या इससे ज़्यादा। तो ये ऑटोमेटिकली इट विल गो अराउंड $5,000 to $6,000 मंथली रेवेन्यू। और बेस्ट
सेल्स मंथ, हाँ ये सीजनल प्रोडक्ट के लिए आप बहुत अच्छा है। अगर आप हॉलोवीन के लिए ढूंढ रहे हैं, उससे उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप न्यू ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लेट्स से आप इंडिपेंडेंस डे के लिए 4 जुलाई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप मई में, अप्रैल में, मार्च में प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, तो यू कैन अप्लाई दिस फिल्टर कि जनाब जुलाई के या जून के और जुलाई के जो मंथ है उसके अंदर इसकी सेल्स जो हैं वो बेस्ट हों, तो इट विल यू नो ब्रिंग अप those products जो maybe that would relate to some event or some particular season or something like that. खैर ये एक अलग चीज़ है, बट आई वांटेड टू मेक इट क्लियर कि इन तमाम फिल्टर्स से यहाँ पे क्या मुराद है, और बड़ा पावरफुल टूल है। आप देख रहे होंगे कि मैं हर फिल्टर को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे कि उसका मकसद क्या है और वो करने से क्या रिजल्ट्स आएंगे, और आपको कौन सा फ़िल्टर क्यों यूज़ करना है और कौन सा नहीं करना तो क्यों नहीं करना। तो ये जो मैं फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ, मे बी यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज रिज़ल्ट्स, तो आप चेंज कर सकते हैं, बट आपको मेरी ये तमाम ट्रेनिंग जो है इसमें कंप्लीट पैकेज मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपने अगर पर्टिकुलर कुछ किसी किस्म के रिज़ल्ट्स निकालने हैं तो आपको किन टूल्स के साथ ट्वीक अराउंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स रेशो, ये हमने आपको याद होगा, मैंने जब आपको प्रोडक्ट हंट एनालिसिस या प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया पढ़ाया था, वो जब समझाया था डिटेल में, तो उसमें लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सेल्स टू रिव्यू रेशो क्या होनी चाहिए, मतलब आपके जो रिव्यूज़ हैं दैट शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ योर टोटल सेल्स। किसी भी लिस्टिंग के ऊपर आने वाले जो रिव्यूज़ हैं वो उसके टोटल सेल्स के 5% के बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रोडक्ट है, उसके एक मंथ में 100 यूनिट सेल हो रहे हैं टोटल, तो उसके जो टेक्निकली उसके रिव्यूज़ हैं दे शुड नॉट गो बियॉन्ड 5%। अगर इससे ज़्यादा जा रहे हैं, 5 रिव्यूज़ से ज़्यादा आ रहे हैं, 3 to 5 रिव्यूज़ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इट शोज़ के या तो कोई रिव्यू मैनिपुलेशन चल रही है या मे बी पीपीसी कैंपेन चल रही है, कुछ कुछ देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन विद दैट लिस्टिंग। तो हम फिर इस तरह की चीज़ों में ज़रा अवॉइड करते हैं। खैर, अब यहाँ पे सेल्स टू रिव्यू रेशो पूछा हुआ है, दिस इज़ इनवर्स ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू। 5% जो है वो तो रिव्यूज़ की रेशो है ऑफ सेल्स। अगर आप सेल्स टू रिव्यू रेशो पूछें तो क्या होगी, मसलन हम रेशो निकालते हैं, लेट्स से कि अगर हमने सेल्स टू रिव्यू रेशो निकालनी है कि जी मैक्स कितनी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि जी अगर 100 यूनिट सेल हो रहे हैं, यानी सेल 100 यूनिट्स की है, तो डिवाइडेड बाय रिव्यूज़ उसके होने चाहिए 5। तो ये हमारे पास मैक्स आ गई, सॉरी मिनिमम आ गई 20, और मैक्स हम कर देते हैं जी 100 डिवाइडेड बाय 3। 100 यूनिट्स की सेल पे 3 रिव्यूज़ होने चाहिए, तो ये इसको मैं 33 कर देता हूँ, ठीक है। ये मिनिमम मैक्सिमम एक मेरे पास आ गया। अब मैं इन फिल्टर्स की बेसिस पे मैं इसको सर्च करूँगा, तो ये मुझे मेरे क्राइटेरिया से मैच करती हुई जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल के दिखाएगा। देखें, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ इंटरफेस है। आपको जो आपने चीज़ें बताई हैं, उसको जो फ़िल्टर्स दिए हैं आपने, उन्हीं फ़िल्टर्स के अराउंड वो आपको चीज़ें दिखा रहा है। टोटल एक पेज दिखा रहा है, ठीक है। मे बी हमने शायद काफ़ी ज़्यादा टाइट फिल्टर्स लगा दिए हैं, तो आप इसको प्ले अराउंड करके देख सकते हैं। आप इसमें
आप यहाँ से एसिन कॉपी भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेक दिस आउट ऑन अमेज़ॉन, तो आपने हर लिस्टिंग को बारी बारी इसी तरह क्लिक करना है इस पर, एंड यू लिटरली विल हैव टू गो ऑन एवरी लिस्टिंग, ईच एंड एवरी लिस्टिंग, और उसको, और ये देखें कितनी ज़्यादा लिस्ट, ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अब इसमें से कौन सा जो है सेंट और किस साइज़ में वो बिक रहा है, ये मुझे वेरिएशन में से जाके पता चलेगा कि जिस वेरिएशन के सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, याद रखें रिव्यूज़ देखने आपने आपने स्टार रेटिंग्स नहीं देखनी कि ज़्यादा रिव्यूज़ किसके हैं, वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा होगा। और ये इसका बाय बॉक्स किसके पास है, ब्रांड क्या है, बाय बॉक्स रोटेशन कैसी है, वही तमाम जो प्रोडक्ट हंट का क्राइटेरिया है, वो तमाम चीज़ें आपने इस पर वेरीफाई करनी है। और जो जो प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया से मैच करती हैं, उनको आपने अपनी एक्सेल की लिस्टिंग में ऐड कर देना है। ठीक है जी, एक्सेल शीट में आपने उनको उसको ऐड करना है, उसके स्टैट्स को, और उसके बाद फिर आप उनकी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रोडक्ट्स जो इस तरह से स्टैट्स से उनके जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती होंगी, वो मैं आपको एक एक्सेल शीट बना के, एक टेम्पलेट एक्सेल शीट का बना के, और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स आपको जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल ऐड करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से और क्या क्या स्टैट्स हैं जो आपने उसमें ऐड करने हैं, और फिर हम उनकी सोर्सिंग करने के लिए सारे जो मेथड्स हैं सोर्सिंग के वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। अभी इस लेक्चर के लिए यही चीज़ें हमने देखनी थी। हमने जनाब, मैं ज़रा इसको रैप अप कर दूं कि अभी तक हमने लेक्चर में क्या क्या कुछ पढ़ा है। कोर्स आउटलाइन में हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर मैंने आपको टूल्स और एक्सटेंशंस के बारे में बताया कि क्या क्या टूल्स और एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे और उनको कैसे ऐड करना है। प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया के ऊपर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर था। उसके बाद फिर हम मूव ऑन कर गए इस स्लाइड के अकॉर्डिंग मेथड्स के ऊपर। प्रोडक्ट टू सप्लायर मेथड हमने देखा प्रोडक्ट हंट का, कि उसमें थ्रू अमेज़ॉन में क्या क्या तरीके हैं, थ्रू टूल्स में क्या क्या तरीके हैं। यहाँ पे मैंने कीपा, हीलियम 10, AMG स्काउट लिखा हुआ है, बट मैंने यहाँ आपको एक और टूल जंगल स्काउट के बारे में भी बताया है। ये चारों टूल्स अब हम कवर कर चुके हैं, और इसके बाद ये जब हमने प्रोडक्ट हंट पढ़ लिया, यहाँ तक हम ये काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने आगे सोर्सिंग टेक्निक्स पढ़नी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो प्रोडक्ट्स यहाँ से हंट करके जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरती थी, जो आपने एक्सेल शीट में ऐड कर ली हैं अब उनको आपने सोर्स कैसे करना है। वो प्रोडक्ट टू सप्लायर वाला जो प्रोडक्ट हंट मेथड है, उसके लिए क्या क्या सोर्सिंग टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। 2-3 तरह की सोर्सिंग टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और सोर्सिंग के बाद ये वाली जो प्रोडक्ट टू सप्लायर वाली जो टेक्निक्स हैं, इसके लिए सोर्सिंग जो है वो हम जब सीख लेंगे, देन वील मूव फॉरवर्ड टू ब्रांड हंट। ब्रांड हंट में हम ये सारे तरीक़ों से करेंगे, थ्रू सर्च इंजन्स एंड थ्रू सप्लायर डायरेक्टरीज। और फिर कुछ टूल्स हैं, कीपा है, स्मार्ट स्काउट है, एंड मे बी आई विल टीच यू some other techniques, some other brand hunt techniques using some other tools like maybe जंगल स्काउट, AMG स्काउट, हीलियम 10। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में, बिकॉज उनमें भी कुछ ऐसे फिल्टर्स हैं जो मैं बार बार आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये ब्रांड हंट के ऊपर हम जब जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लाइक लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, वो हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के ब्रांड्स आते हैं।
स्मार्ट स्काउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांड हंट। तो और फिर उसके बाद ये सेलर स्निपिंग है, कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आई गेस दैट्स इट फॉर नाउ। हम कवर कर चुके हैं काफ़ी सारा पार्ट, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सोर्सिंग करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ।